हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर सागर सर वंस अगेन। और आज का सेशन है, देखो क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन बाय द वे मैं दूंगा वापस से एक अच्छे से एडिट करके। मैं इसमें आई नो थोड़ा सा लाइट कम है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिखा तो मैं दे दूंगा इसमें। देखो गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ क्वार्ट्ज, वेलोसिटी दी है लाइट की, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्वार्ट्ज दिया हुआ है बेटा 1.5 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन दिया हुआ है 9.4 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. Now, a slab made of a quartz is placed in a glycerin. ये स्लैब को पूरे ग्लिसरीन में हम लोग ने प्लेस किया. As shown, the shift produced by a slab is x सेंटीमीटर. Find x. ये क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में का. देखो ये डायग्राम दिया है, ये है क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज की थिकनेस दी है बेटा 18 सेंटीमीटर. क्वार्ट्ज से लेके जहां पे अपना ऑब्जेक्ट है, उस मतलब जहां पे ग्लिसरीन है और जहां पे ग्लिसरीन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां का डिस्टेंस है बिटवीन क्वार्ट्ज एंड ऑब्जेक्ट में है 20 सेंटीमीटर. अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आइए जानते हैं फटाफट. सबसे पहले देखो हमें क्या करना है. मैं देखो स्टेप 1 में यहाँ पे मेंशन कर देता हूं आपको. स्टेप 1 में आपको क्या करना है, पहले वेलोसिटी ऑफ क्वार्ट्ज. वेलोसिटी ऑफ अ क्वार्ट्ज इज इक्वल टू क्या दिए 1.5 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकंड. देखो थोड़ा सा गिवन पे ध्यान देना है आपको. उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी सेकंड, वेलोसिटी ऑफ अ क्वार्ट्ज, सॉरी वेलोसिटी ऑफ अ ग्लिसरीन. वेलोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू क्या दिया है 9/4 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकंड दिया हुआ है. ये देखो गिवन में ही दिया हुआ है. उसके बाद थिकनेस दी है आपको. थिकनेस आप लोग लिख देते हैं, थिकनेस इज इक्वल्स टू है मेरी 18 सेंटीमीटर्स की. अभी ये देखा, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे. उसके बाद अभी क्या करना है, सेकंड देखो आप लोग को फॉर्मूला तो पता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, एन इज इक्वल टू सी बाई वी, या फिर म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी. अभी ये क्या करना है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्वार्ट्ज के लिए लेंगे. म्यू क्वार्ट्ज क्यू इज इक्वल टू सी, क्या है बेटा मेरा लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 मैंने लिख दिया यहाँ पे. क्वार्ट्ज के लिए क्या है वेलोसिटी में अगर मैं लूंगा 1.5 इंटू 10 पावर 8, 1.5 टू जा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं म्यू क्वार्ट्ज इज इक्वल्स टू, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2. ठीक है, ये हो गया मेरा, थोड़ा सा नीचे चला गया है बेटा, बट ये म्यू क्वार्ट्ज मेरा आ गया 2. अभी देखो मैं सेकंड ऑप्शन के लिए यहाँ पे जाता हूँ. मेरा म्यू ग्लिसरीन मुझे निकालना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल्स टू मैं निकालूंगा म्यू जी. क्या दिया हुआ है मुझे, म्यू फर्स्ट, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 9/4 इंटू 10 पावर 8. इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, इज इक्वल्स टू आएगा मेरा 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 आएगा, इज इक्वल्स टू ये क्या आएगा मेरा 12/9. 12/9 मतलब मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 4/3. ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया. अभी देखो क्या करना है, मतलब सॉरी सेकंड स्टेप हो गया. फर्स्ट मैंने ये गिवन डेटा लिख दिया, उसके बाद ये कर दिया मैंने. अभी देखो ये इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, इज प्लेस्ड इन अ ग्लिसरीन as shown in the shift produced by the slab दिया है. shift produced by slab का मीनिंग क्या होता है, तो मैं अभी क्या करने जाऊंगा, थर्ड देखो थर्ड स्टेप में मैं क्या करने जाऊंगा यहाँ पे. थर्ड स्टेप में मैं करूंगा म्यू relative is equals to mu q, mu quartz by mu glycerin, mu g is equals to 2/4/3 is equals to ये आ गया मेरा 6/4. 6/4 मतलब मेरा 1.5 और 3/2 आंसर आएगा, राइट. 1.5 और 3/2. देखो ना म्यू क्यू क्या है, ये देखो 2, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये इसका आंसर क्या था 2. उसके बाद म्यू ग्लिसरीन क्या आया 4/3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बेटा म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी. उसके बाद म्यू रिलेटिव म्यू क्यू बाई म्यू जी, 2/4/3, 6/4, 1.5 और 3/2. ये 3 स्टेप्स मेरे कंप्लीट हो गए. अभी ये न्यूमेरिक टाइप वाला क्वेश्चन है तो 3/2 आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. लास्ट स्टेप मुझे यहाँ पे निकालनी होगी, या फिर कौन सी, फोर्थ स्टेप. क्या कर सकता हूं मैं, देखो शिफ्ट पूछा गया है, प्रोड्यूस्ड बाय स्लैब x सेंटीमीटर, फाइंड x. क्या दिया है, नाउ अ स्लैब मेड अप ऑफ अ क्वार्ट्ज इज प्लेस्ड इन अ ग्लिसरीन एज शोन. कहां पे, यहां पे मैं लिखूंगा शिफ्ट SHIFT, shift is equals to T into 1 minus
1 by mu relative. सो शिफ्ट S इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा T क्या अपना 18 है, थिकनेस मेरी 18 है, T 1 माइनस 1/3/2। देखो ये मेरा 3/2 आंसर यहाँ पे, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा S इज इक्वल्स टू क्या आता है मेरा 18 इंटू 1 माइनस 2/3, ये आएगा मेरा 18 इंटू 1/3, 3 1 जा 3 6 जा, तो मेरा 6 सेंटीमीटर, मतलब मेरा ये जो x हो गया इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ऐसा आपको न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस में या फिर ऐसे क्वेश्चंस में मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लो, हम लोग ने 1 2 स्टेप 3 स्टेप फिर चौथी स्टेप में सॉल्व किया है। देखो ये क्वेश्चन था मेरे आज के पेपर का जो मैंने बच्चों को दिया था, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आंसर, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चंस का। तो आपको भी ऐसे ही सवाल करने हैं, 4 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लग सकते हैं। अभी एडवांस का भी एग्जाम आने वाला है, उससे पहले मेंस का एग्जाम आने वाला है, तो ऐसे ही सेशन चालू रहेंगे। और शेयर करो ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जो जेडब्ल्यू और नीट दोनों को प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक्स।